तो छात्रों, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हिंदी के पाठ 10 सतपुड़ा के घने जंगल के कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 5 तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, कार्यपत्रक 1 में पहला प्रश्न है श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। यहाँ पर आपके शिक्षक जिन शब्दों को बोलेंगे आपको उन्हें ध्यान पूर्वक उनकी वर्तनी को सुनकर सही सही लिखना है। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। कार्यपत्रक 2, आओ खेलें खेल सब जाल। यह एक सब जाल है जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ 5 खाने दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार बाएं से दाएं 5 खाने दिए हुए हैं। इनमें से हमें पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढना है और उन पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर छात्रों देखो, हमने शब्द ढूंढा हुआ है वन। यहाँ पर वाव न वन, हमने यहाँ वन लिख दिया है। इसी प्रकार ना और दा में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर नदी लिखा हुआ है। माने देखते हैं हम कि हर खाने में एक वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर नीचे ला और वा से लावा बना हुआ है, यहाँ हमने लावा लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्राकृतिक, तो यहाँ पर हमने प्राकृतिक लिख दिया। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ वनस्पति, यहाँ वनस्पति लिख दिया। इस प्रकार से हमने अलग अलग रंगों के माध्यम से यहाँ दर्शाए हैं। आप अपने तालिका में लिखिएगा। वन, तो वन का आशय आप जानते हैं जंगल। नदी का आशय नदी से है जो कलकल की ध्वनि करते हुए बहती है। नदी में पानी होता है, नदी के पानी सिंचाई करते हैं, इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। वनस्पति, वनस्पति का आशय पेड़ पौधों से है। जंगल यानी वन होता है, जंगल का राजा शेर है, आप जानते हैं। पर्वत, पर्वत यानी पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा पर्वत कहलाता है। ये धरती की ये आकृतियां हैं, पर्वत पठार मैदान, जैसे आपने सुना है हिमालय पर्वत, तो देखा भी होगा आपने चित्र पर। जल से आप परिचित हैं। जलवायु, मौसम का लंबे समय तक बने रहना जलवायु की दशा कहलाती है। वन संपदा, वनों से प्राप्त होने वाली जो जलाऊ लकड़ी है, फल फूल आदि हैं, ये वन संपदा के अंतर्गत आते हैं। लावा, देखे होंगे आपने, ज्वालामुखी जब निकलता है तो बहुत सारे गर्म पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये गर्म पदार्थ लावा कहलाते हैं। और प्राकृतिक यानी धरती से जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो वस्तुएं हैं वो सब प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, प्राकृतिक कहलाती हैं। कार्यपत्रक 3, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, सूची बनाएं। छात्रों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेड़ पौधे से हमें क्या लाभ होता है। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि पेड़ पौधे से होने वाले 2 लाभ लिखें, 3 लाभ लिखें। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। पेड़ पौधे से हमें फल फूल, सब्जियां, मसाले आदि मिलता है। औषधियां प्राप्त होती हैं, जलाऊ तथा इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ी का आशय यहाँ पर फर्नीचर लकड़ी से है। और शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। इन्हें आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखें। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम निम्न कदम उठा सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। जल स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब आदि के पास गंदगी नहीं करना चाहिए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ईंधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं हम, ताकि हमारा पर्यावरण सुंदर और स्वच्छ रहे। कार्यपत्रक 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ वाक्य बनाया गया है। जैसे निर्झर, निर्झर का अर्थ है झरना। सतपुड़ा के जंगल में अनेक निर्झर हैं, निर्झर माने झरने हैं। जंगल, वन, जंगल का राजा शेर है। पलाश, टेसू, पलाश के पेड़ को टेसू का पेड़ भी कहते हैं। पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं। अज्ञात, जिसका कोई पता ना हो, जिसके बारे में ज्ञात ना हो। तारों की संख्या अज्ञात है। यह सतपुड़ा के जंगल में अज्ञात कलियां खिली हुई हैं। दुर्वा, दूब नाम की हरी घास होती है जिसको दुर्वा कहते हैं। वाक्य बनाया गया है, दुर्वा घास पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। रक्त किसलय, लाल रंग की कोमल पत्तियां। पौधों की नवीन पत्तियां को रक्त किसलय कहते हैं। ऊँघते यानी झपकी लेते हुए सतपुड़ा के जंगल ऊँघते दिखाई देते हैं। पक्षी, पंछी यानी पक्षी, आकाश में अनेक पक्षी दिखाई देते हैं, या आकाश में अनेक पंछी दिखाई देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें ये सब दिए हुए हैं, इन्हीं का वाक्य बनाना है। हरित माने हरा, वर्षा ऋतु में पृथ्वी हरित हो जाती है। छात्रों, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना था। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से कविताएं बनाएं।
जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, तालाब, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको बिल्कुल सरल सी कविता बनाना है। आप अपने मन से कविता बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमने बनाया है, पादरीगंज का जंगल हमारा, बड़े बड़े पहाड़ वाला, कमल खिले तालाब वाला, ऊंचे ऊंचे पेड़ वाला, चिड़िया जानवर का बसेरा, घर सा लगता सबको प्यारा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे पादरीगंज का जंगल हमारा, यह जंगल शब्द का प्रयोग हुआ है जो यहाँ दिया हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ वाला, यहाँ पहाड़ शब्द का प्रयोग हुआ है जो यहाँ दिया हुआ है। कमल शब्द का प्रयोग हुआ है, तालाब का प्रयोग हुआ है, पेड़ का प्रयोग हुआ है, जानवर का, चिड़िया का और घर का। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको भी एक कविता बनाना है। कार्यपत्रक 5, नीचे बने चित्र को ध्यान से देखें और एक कहानी लिखें। छात्रों, यहाँ पर एक चित्र है, इसे आप ध्यान से देखें और एक कहानी आपको लिखना है। हमने चित्र को ध्यान से देखते हुए कहानी लिखा है। 2 सहेली थी, ये 2 सहेलियां हैं। उनका नाम सीता व गीता था। दोनों हमेशा साथ साथ खेलती थी, वे आपस में कभी नहीं झगड़ती थी। एक बार अवकाश के दिन यानी छुट्टी के दिन वे बगीचा गईं। बगीचे में एक बड़ा आम का पेड़ के पास झूला था। ये बड़ा आम का पेड़ है, इसके पास में ये झूला लगा हुआ है। वहां उन्होंने बारी बारी से बहुत झूला झूली। बगीचे में उन्होंने बहुत से फूल, तितलियां, गिलहरी व कोयल को देखा। ये देखिए यहाँ पर फूल है, तितलियां है, कोयल है, गिलहरी है, ये उन्होंने देखा। वहां उन्हें बहुत आनंद आया। इस प्रकार से छात्रों, आप अपने मन से सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी बना सकते हैं इस चित्र को देखकर। तो कोशिश कीजिए, आपसे जरूर बनेगी। परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें चित्रों को देखकर छोटी सी कहानी लिखना होता है। धन्यवाद छात्रों।